बंदरपुर नाम के गांव में भूमि नाम की एक छोटी सी लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ मिलकर रहती थी। भूमि वैसे तो काफी होशियार लड़की है, लेकिन उसे कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। वो अपने अपने दोस्तों से थोड़ा बहुत पढ़ना सीख रही है, लेकिन लिखना बिल्कुल भी नहीं जानती है। भूमि की एक छोटी सी समोसा की दुकान है, जो उसके घर का ही एक हिस्सा है। भूमि की दादी अंधी थी, इसलिए उसे दुकान और दादी दोनों का ख्याल एक साथ रखना पड़ता है। दादी, यहीं पर बैठी रहो, ग्राहक आए हैं, मैं समोसे देकर आती हूँ। जरा वो चाय का कप देती जा बेटा, नीचे रखा था, अब मिल नहीं रहा है। भूमि अपनी दादी को चाय का कप देकर दुकान में समोसा देने के लिए जाती है, लेकिन दुकान में जो व्यक्ति आता था वो कोई ग्राहक नहीं था। वो एक सरकारी अधिकारी था जो बैंक की तरफ से आया था। बताइए अंकल जी, कितने समोसा चाहिए आपको? मैंने यहाँ पर समोसा लेने तो नहीं आया हूँ बेटा, लेकिन आ ही गया हूँ, तो एक समोसा दे दो। अगर आप समोसे लेने के लिए नहीं आई है तो क्यों आई हो? तब वो सरकारी अफसर भूमि को बताता है कि भूमि के पिता ने उसकी माँ का इलाज करने के लिए उनके घर पर लोन लिया था और अब वो लौटाने का समय है। अगर नहीं लौटाया तो सरकार उनके घर को जब्त कर लेगी। वो बातें सुनने के बाद छोटी सी भूमि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तभी भूमि की दादी उसे आवाज लगाती है। भूमि बेटा, मेरी दवाई खाने के समय हो गया है, दवाइयाँ देकर जाओ बेटा। आई दादी, हमारे पास पैसे लौटने के लिए और कितना समय बाकी रह गया है अंकल जी? 3 महीने है बेटा, जो भी करना है इन 3 महीनों में ही करके पैसे लौटा दोगे तो तुम्हारे घर तुम्हारे पास ही रहेगी। ठीक है कहकर भूमि उस आदमी को वहाँ से भेज देती है और अपनी दादी से बात को छुपने की कोशिश करती है, लेकिन दादी की सिर्फ आंखें खराब थी, कान नहीं। दादी भूमि और उस आदमी की सारी बातें सुन लेती है। कौन है ते बेटा वो? काफी देर से बात कर रही थी तुम। कोई नहीं दादी जी, उन्हें अपने समोसे पसंद आई थी, वही बात कर रहे थे हम, और कुछ नहीं है। मेरी बहादुर बच्ची, तुम्हें पता है बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं समोसे को त्रिकोण आकार छोड़कर हर आकार में बनाती थी। ऐसा करना मेरा सिवा किसी के बस की बात नहीं थी। तुम भी कुछ ऐसा करो। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकती हूँ, लेकिन समझा जरूर सकती हूँ। ये कहते हुए भूमि की दादी उसे उसकी पसंद का एक आकार सोचने को कहती है। भूमि को इस वक्त अपने घर से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपने घर के आकार को दिमाग में रखकर समोसे को उस आकार में बनाने की लाख कोशिशें करती है, लेकिन उससे वो समोसा नहीं बन रहा था। मुझसे ये नहीं होगा दादी जी, आप महान थी, इस जमाने के बच्चों में इतना सब्र नहीं है। ऐसी बात है तो हम उस सरकारी बाबू से अपने घर को कैसे बचाएंगे? हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट देकर ऐसे अजीब समोसे बनवा रही हूँ। भूमि अपनी दादी की बातें सुनने के बाद गर्व महसूस होता है। जिस बात को वो अपनी दादी से छुपाना चाह रही थी, उसी बात को उसकी दादी जानते हुए भी अनजान बनकर उसकी मदद कर रही थी। इसलिए भूमि अपना सारा ध्यान समोसे पर लगाकर एक उसी के घर के आकार का समोसा बनाकर दुकान में बेचने के लिए रखती है। उस एक समोसे को देखकर एक व्यक्ति 100 समोसा के दाम में खरीद कर लेकर जाता है और 1 घंटे बाद फिर से लौट कर आता है। बेटा, मैं थोड़ी देर पहले तुमसे एक अजीब सा समोसा लेकर गया था, याद है आपको?
हाँ अंकल जी, मुझे याद है। मैंने वैसा एक ही तो समोसा बनाया था और उस समोसे को आपने खरीदा था। हाँ हाँ, मुझे वैसा घर वाले और समोसा चाहिए। हर रोज कम से 100 समोसा तो चाहिए, कम से कम। क्या तुमसे हो पाएगा? होगा अंकल जी, जरूर होगा। आप चाहो तो मैं आज से ही भी बना कर दे सकती हूँ। वो व्यक्ति भूमि को आज से ही वो हाउस समोसा बनाने के लिए कहता है। इसीलिए भूमि जल्दी से ढेर सारा आटा भिगोकर काम पर लग जाती है। उसकी दादी भी जितनी मदद कर सकती है उतनी मदद करती रहती अपनी पोती को। ऐसे भूमि 15 दिन में ही खूब मेहनत करके अपना घर बचने के लिए पैसा कमा लेती है और सरकार से अपने घर को बचा लेती है। कुछ साल बाद भूमि खूब पैसे कमाकर अपनी अंधी दादी के आंखों को ठीक करके अपने घर को एक समोसे जैसे घर में बदलकर उस घर में घर के आकार के समोसे बेचती है और खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगती है। पंचनपुर नाम के गांव में धरनी नाम की एक लड़की रहती थी। वो काफी मेहनती लड़की है, लेकिन कोई भी काम करने पर उसे नहीं भा रहा था। जो व्यापार में लगा रही थी वो भी नहीं निकल रहे थे। धरनी जितनी मेहनती है उतनी ही मासूम भी है। इसीलिए सारे गांव वाले मिलकर उसे कोई भी एक कहानी सुनाकर उसके व्यापार के सामान में बिना पैसे दिए चीजें लेकर चले जाते हैं। ऐसे हमेशा नुकसान में रहती है धरनी। मैं अब कोई भी काम नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा है। मैं कौन सा भी काम करना चाहूँ उसमें नुकसान ही हो रहा है पिताजी। मुझे माफ कर दो बेटा। अगर मैं अपाहिज नहीं होता तो तुम्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसी बात मत करो पिताजी। आपने बचपन में मुझे कितने अच्छे पाला था, क्या मुझे वो याद नहीं है? लेकिन मैं भी व्यापार ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे दुखी नहीं होते हैं। कोई भी काम कर लो, अगर हम उसमें अपनी काबिलियत दिखा दे तो बेकार की चीजों से भी ढेर सारा लाभ कमा सकते हैं। इसीलिए पीछे हटे बिना मेहनत करो बेटा। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। ठीक है पिताजी, थोड़ी सी मदद देखकर एक नया व्यापार शुरू करती हूँ। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है धरनी। ऐसे चलते हुए दूसरे गांव जाते वक्त रास्ते में उसे उसकी दोस्त भूमि मिलती है। अरे धरनी, काफी दिनों बाद नजर आ रही हो, कैसे हो? हाँ, अब जैसी भी हो भूमि, मेरी तकलीफ क्या बताऊं? ये कहते हुए अपनी मुसीबतों के बारे में बताकर वो जो नया व्यापार शुरू करने की कोशिश कर रही थी उसके बारे में भी भूमि से कहती है। भूमि एक चालाक लड़की है और लोगों को अच्छी अच्छी झूठी बातें बताकर अपने व्यापार को आगे बढ़ा रही थी। नया व्यापार शुरू करना चाहती हो? फिर तो मुझसे हाथ मिला लो धरनी, तुम्हें काफी लाभ होगा। तुम्हें धोखा देकर गुलटी मारूंगी और आसान काम देख लूंगी। हा 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 हा। भूमि का तरबूजों का व्यापार है। भाग से तरबूज खरीदकर अच्छे अच्छे सारे तरबूज शहर में भेजकर खराब होने वाले तरबूजों को गांव में बेचती थी। अगर कोई ऐसे क्यों है कहकर सवाल किया तो तुम्हारे ही बाग के तरबूज है कहकर झगड़ाती थी। वो लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं रहता, इसीलिए उस गांव का कोई भी वासी उनके पास नहीं जाता था। ऐसे ही उसकी हरकतों की वजह से गांव में मोल भाव भी कम हो गए थे। ऐसे समय में उसके हाथ भोली सी धरनी लगती है। मैंने आज से पहले कभी भी तरबूजों का व्यापार नहीं किया है, ये भी एक बार करके देख लेती हूँ भूमि। ये कहते हुए भूमि से तरबूज खरीदकर अपने गांव में व्यापार शुरू करती है धरनी। ऐसे उसके पास से तरबूज खरीद कर जाने वाले सभी लोग
कुछ ही देर में वापस लौटकर आने लगते हैं। क्या ये तरबूजे ही है? इतने खराब तरबूजों के साथ हम क्या करेंगे? क्या तुम्हें हम बेवकूफ लग रहे हैं? चुपचाप से हमारे पैसे हमें लौटा दो। हमें ना तो तुम चाहिए और ना ही तुम्हारे फल चाहिए। ये कहते हुए सब अपने अपने पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद बाकी फलों को काट कर देखा तो वो सब भी खराब थे। उसके बाद परेशान धरनी को कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए घर जाकर अपने पिता से सारी बात कहती है। चुप हो जाओ बेटा, इसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है। तुम्हें धोखा देने वालों को सबक सिखाने के लिए इन्हीं खराब तरबूजों से तुम्हें कुछ अच्छा सा करके दिखाना होगा। वो बातें सुनने के बाद धरनी को थोड़ी हिम्मत आती है और कुछ देर बाद उसे एक अच्छा सा ख्याल भी आता है। तुरंत उन तरबूजों को लेकर उनके 2 टुकड़े करने के बाद अंदर से साफ करके उसमें बिरयानी बनाकर अपने पिता को देती है। इस बिरयानी का स्वाद काफी अच्छा है बेटा। अब तुम डरे बिना इस व्यापार को शुरू कर दो। उसके बाद वाटरमेलन बिरयानी के नाम से एक नया व्यापार शुरू करती है धरनी। ऐसे ही बनाए हुए बिरयानी तरबूजों के छोटे छोटे पॉट्स में डालकर आने वालों को दे रही थी। नाम और अंदाज अलग होने की वजह से लोग भीड़ की तरह आकर खाने लगते हैं। ऐसे थोड़ी ही समय में उसका व्यापार कामयाब हो जाता है। हर हफ्ते में एक बार धरनी भूमि से एक बड़ी सी ट्रैक्टर भर के तरबूज खरीद कर ले जाती थी और भूमि को कुछ समझ में नहीं आता था। मैं तो सारे खराब तरबूज ही दे रही हूँ, फिर भी ये इतने सारे तरबूजे ले जाकर कैसे व्यापार कर रही है? ये सोचते हुए असल में वहाँ क्या हो रहा ये देखने के लिए जाकर देखती है। वहाँ पर हो रहे व्यापार को देखकर हैरान हो जाती है भूमि। वहाँ पर आई हुई भूमि को देखकर धरनी, ओ भूमि, आओ आओ, तुम्हारी वजह से ही आज मेरा व्यापार इतने अच्छे से चल रहा है। मैं तुम्हारी ये मदद भूल नहीं सकती हूँ। मुझे माफ कर दो धरनी, मैं तुम्हें धोखा देकर खुद पैसे कमा रही थी, लेकिन तुम बड़ी होशियारी से मेरे धोखे में से भी अपने व्यापार को बाहर खींचकर ले आई हो। किसी को धोखा देकर खुद का घर बनाने के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए बेटा। कभी न कभी खुद के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इस बात की सबूत मेरी बेटी है। वो बातें सुनकर उन दोनों से माफी मांगती है भूमि। उसके बाद लोगों को भी धोखा देना छोड़कर सबके साथ अच्छे से रहने लगती है। अच्छे तरबूजों से व्यापार करके खराब तरबूजों को धरनी को बहुत कम दाम में देकर उसके व्यापार में भी मदद करते हुए आराम से अपनी जिंदगी गुजारती है। पिताजी ने जैसे कहा था उसी तरह हिम्मत हारे बिना कोई भी काम करने पर कामयाब हासिल होती है। ये बात वो जानने के बाद धरनी अपने पिता के साथ मिलकर व्यापार करने लगती